Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 10th and आज की वीडियो में हम print culture कर रहे हैं. Today is day 11 of marathon and successfully we have completed 10 days of marathon. मतलब हमने 50% of the syllabus cover कर लिया है. So congratulations to you all. So let's get started to this. Print culture हम cover करते हैं. अब प्रिंट कल्चर की बात करें तो मैं फिर से बार बार यही बोलूँगी, फॉर MCQs प्लीज़ रीड NCERT, डू नॉट फॉरगेट टू रीड NCERT. फिर भी मैंने कुछ MCQs यहाँ कवर करे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप NCERT रीड नहीं करोगे. एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ हैं. सो द अर्लीस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन, अगर मैं अर्लीस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो दैट इज़ चाइना, जापान एंड कोरिया. तो सबसे पहले यहाँ पे हुई थी. इसका आंसर ऑलरेडी नीचे भी मेंशन्ड है. क्लियर? ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है. ये सेकंड का आंसर है, डोंट गेट कंफ्यूज. डैश मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड इन चाइना. कौन सा मेथड हैंड प्रिंटिंग का आया था? दैट वाज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. कौन सा आया था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है डैश ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक टू इटली. इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का नॉलेज कौन लेके आया था? मार्को पोलो. कौन लेके आया था? मार्को पोलो. दिस इज द सी पार्ट, ठीक है. द ऑफसेट प्रेस कुड प्रिंट अप टू डैश कलर्स एट अ टाइम. 6 कलर्स एट अ टाइम. कितने कलर्स प्रिंट कर पाती थी? 6 कलर्स एट अ टाइम. The statement "Tremble therefore, tyrants of the world, tremble therefore the virtual writer" was made by, ये लाइन किसने बोली थी? लुई सेबेस्टियन मर्सियर. किसने? लुई सेबेस्टियन मर्सियर. Dash and dash and dash are some of the best known women novelists and during 19th century. During 19th century में कौन सी बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट थी? जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट एंड ब्रॉन्ट सिस्टर्स. ठीक है, समझ आया? यस. Then उसके बाद let's move on to next. In 1920s, world popular work was sold in cheap series called Shilling series. उस Shilling series को क्या बोलते थे? Shilling series. ठीक है, समझ आया? Then उसके बाद from 1780 Dash begin to edit Bengal Gazette, a weekly magazine. Bengal Gazette weekly magazine 1780 से किसने एडिट करनी शुरू करी थी? जेम ऑगस्टस हिक्की. दैट इज हियर, जेम ऑगस्टस हिक्की. स्त्री धर्म विचार was written by रामचंद्र. स्त्री धर्म विचार was written by रामचंद्र. Dash was the full-length autobiography in Bengali language and it was written by Dash. So Amar Jaban was the full-length autobiography and it was written by Rasundari Devi. Clear? Then moving on to the next slide, let's see more questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. सबसे पहले व्हेन डिड प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया. इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? मिड 16th सेंचुरी. कब आई थी इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस? मिड 16th सेंचुरी. Which of the following book is the oldest Japanese book printed in 868 AD containing 6 sheets of text and woodcut illustrate. अब कौन सी बुक में ओल्डेस्ट जापानीज बुक, कौन सी ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जो 868 AD में प्रिंट हुई थी और उसमें 6 शीट्स हैं और उसमें वुड कट इलिस्ट्रेशन भी है? दैट वाज डायमंड सूत्रा. दैट वाज डायमंड सूत्रा. कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर. तो आपने इनमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है. स्टेटमेंट 1, Western printing techniques and mechanical press were imported in the late 19th century as Western power established their outpost in China. क्या ये statement correct है? हाँ, ये statement correct है. Statement 2, Beijing became the hub of the new printing culture catering Western style school. No, Beijing hub नहीं बना था. So let's see. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. यही है, statement 1 correct है हमारी और statement 2 का incorrect है. All right. Moving on to the next slide. By the mid 18th century किसने मॉडिफाई किया था पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस? बाय 18th सेंचुरी किसने मॉडिफाई किया था पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस? दैट वाज रिचर्ड एम हो. ऑलराइट, रिचर्ड एम हो. देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द प्रिंट रेवोल्यूशन, असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में. वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन. ऑलराइट, क्लियर? सो यस, assertion, the distribution, application, preservation of knowledge were fundamentally altered with the invention of printing. Yes, this is true.
Printing enabled intellectuals to produce, comment on, evaluate text that spread as idea across Europe. This is also true. प्रिंटिंग की वजह से जो आइडियाज प्रोड्यूस हो रहे थे, कमेंट आ रहे थे लोगों के, स्प्रेड हो रहे थे वो आइडिया ऑल अक्रॉस द यूरोप, लोगों का माइंड डेवलप हो रहा था, एंड दिस इज द रीजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, एप्लीकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज विच वर फंडामेंटली ऑल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए. क्लियर? At which of the following places the Grimm brothers spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants? तो जितनी भी traditional folk tales थी which was gathered from peasants, ठीक है, तो कौन सी प्लेस पे ग्रिम ब्रदर ने अपने ईयर्स को स्पेंड किया था, ठीक है, इनको कंपाइल करने में? ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन. So करेक्ट आंसर इज जर्मनी. Choose the term used to describe pocket-sized books that are sold by traveling paddlers. ठीक है, traveling paddlers कौन सी pocket-sized book sold करते थे? That were chapbooks. कौन सी? Chapbooks. Clear? Moving on to the next slide. In the ancient India, which of the following material was used for writing manuscript? एशियन इंडिया में कौन सी चीज यूज करी जाती थी टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट? द आंसर इज palm leaves. Okay, the answer is palm leaves. When did what did Minocchio the Miller do? Minocchio क्या करता था? Commissioned artist था? नहीं. Enraged the Roman Catholic Church? Yes, he enraged the Roman Catholic Church. ठीक है. Wrote the Ages? No, none of these. So what was the Gutenberg first printed book? Gutenberg की first printed book कौन सी थी? Bible. कौन सी थी? Bible. Look at the picture given below. Here is the picture. Identify the name of the painter. अब ये पिक्चर किसने पेंट करी है? Look at this. ये बहुत important पिक्चर है. This picture is really important. So इस पिक्चर को ध्यान से कर लो, ध्यान से देख लो. ये किसने पेंट करी है? A. Abhindranath Tagore? No. Rabindranath Tagore? No. Raja Ravi Verma? Yes. Saman Das Gupta? No. So इसका correct answer है Raja Ravi Verma. So this picture is painted by Raja Ravi Verma. Clear? Don't forget this. All right. Now moving on to the next slide. Next slide is who among the following was the author of Gita book Govind? कौन सी इनमें से author है of the book Gita Govind? तुलसीदास, सूर्यदास, Jayadev, Raidas. So the correct answer is Jayadev. Monica is reading an abstract written by Tarabai Shinde. Which of the following is most likely to be the central issue of this text? ताराबाई शिंदे किस चीज से रिलेटेड बुक लिखते थे? वो अपर कास्ट हिंदू से रिलेटेड, द प्लाइट ऑफ अदर अपर कास्ट हिंदू विडोज से रिलेटेड बुक लिखते थे. ऑल राइट, द प्लाइट ऑफ द अपर कास्ट हिंदू विडोज. नेक्स्ट आता है द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1821 बाय राजा राम मोहन रॉय. राजा राम मोहन रॉय ने 1821 में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? दैट इज संवत कमोडी. दैट इज संवत कमोडी. The woodcut painting given below. This is the woodcut painting. ठीक है, it was created during the time when Indians were beginning to accept the idea of women education in the late 19th century. Which of the following scene was the artist most likely trying to portray in this art? तो ये आर्ट देख लो बहुत ध्यान से. वुडकट पेंटिंग है. अब ऑप्शन देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि पोएट क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है इस पेंटिंग से. ठीक है. A. Listening to music is the best way to spend one's free time. B. Increasing popularity of Western idea of marriage. C. Challenging the conventional gender roles. And D. Pleasure is the ultimate goal of life. ठीक है. So no, they are not listening. They are listening to the music, but ये free time का leisure नहीं बता रहा. Increasing popularity of Western idea of marriage. Challenging the conventional gender role. Pleasure is the ultimate goal of life. Clear? So this is the correct answer. All right. Then moving on to the next slide. Arrange the following in chronological order. तो आपने ये order में लगानी है. इन चारों चीज़ों को आपने order में लगाना है. The print culture created the conditions for the French Revolution. ऐसा हुआ था. Martin Luther writing led to the beginning of Protestant Reformation. Minocchio reinterpreted the message of the Bible. John Gutenberg invented printing press. तो सबसे पहले हुआ था ये. John Gutenberg invented the printing press. ठीक है, सबसे पहले हुआ था ये. फिर उसके बाद हुआ था
मार्टिन लूथर राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उसके बाद मिनोकियो ने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया था। फिर प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सबसे लास्ट में हुआ था। ऑलराइट, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 2 3 1। तो डी पार्ट 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेमिनार विच गाइडेड द मुस्लिम्स इन देयर डेली कंडक्ट। तो कौन सा सेमिनार था जो मुस्लिम को सेमिनारी, कौन सा सेमिनारी था जो मुस्लिम को गाइड करता था इन देयर डेली कंडक्ट, गाइड करता था? देवबंद सेमिनारी। At which place did the Catholic priest print the first Tamil book in 1579? Catholics ने अपनी first book तामिल बुक 1579 में कौन सी जगह पे प्रिंट करी थी? And the answer is Cochin. Okay. When was Vernacular Press Act? It was when was Vernacular Act passed? So this act was passed in 1878. All right. So here it is 1878. Then moving on to the next question. ब्रीफली डिस्क्राइब चाइना सिस्टम ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। अब चाइना का सिस्टम एक्सप्लेन करना है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का। सो फ्रॉम AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing paper against the ink surface of wood blocks. तो 594 AD से क्या करते थे, एक वुड ब्लॉक सर्फेस लेते थे, उस पर इंक लगाते थे एंड इंक स्प्रेड करने के बाद उसको पेपर पे रब करते थे। क्लियर? फिर उसके बाद जो दोनों साइड थी बुक की, पेपर की जो दोनों साइड थी वो काफ़ी थिन थी, पोरस शीट थी, तो दोनों साइड प्रिंट नहीं हो सकता था वरना वो ओवरलैप हो जाता। तो जो ट्रेडिशनल चाइनीज बुक थी, अकॉर्डियन बुक, उसको फोल्ड किया जाता था एंड उसको एक साइड से स्टिच किया जाता था। ठीक है। Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy, the art of beautiful and stylish writing. ठीक है, तो बहुत skilled craftsmen होते थे, वो calligraphy करते थे. It is the art of beautiful handwriting. Clear? The production of handwritten manuscript could not satisfy the ever increasing demand for books. Give reason to support this statement. तो जो handwritten manuscript की production हो रही थी वो लोगों की ever increasing demand, printing demand, ever increasing book की demand को fulfill नहीं कर पा रही थी. We have to justify this statement. या फिर 3 factors बताओ which were responsible for the invention of new printing technique. All right. तो कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव था, लेबरर्स था और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था, इसलिए उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी और इसीलिए न्यू प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस की गई थी. मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव, फ्रेजाइल एंड उनको केयरफुली हम हैंडल नहीं कर पाते थे और इधर उधर ले जाना भी काफ़ी मुश्किल होता था. हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड of the people. ठीक है, that is why the invention of new printing technique was done. Clear? Who invented the printing press? John Gutenberg invented the first mechanical printing press. How did he develop that technology? वो देखना है. अब उसका जो जॉन गुटनबर्ग था उसका पूरा चाइल्डहुड, मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड कहाँ पे उसने स्पेंड किया था? ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट जहाँ पे उसने वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस देखी थी. वहाँ पे ही लर्न टू पॉलिश स्टोन्स एंड क्रिएटेड लेड मोल्ड्स. लेड मोल्ड्स को लेटर में चेंज करता था वो. द ऑलिव प्रेस वाज द मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. तो ऑलिव प्रेस से उसने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया एंड मोल्ड्स को यूज किया फॉर कास्टिंग मेटल टाइप फॉर द लेटर एंड बेसिकली मेटल को मोल्ड करके वो अल्फाबेट में कन्वर्ट करता था. ठीक है. So he used this idea to introduce the mechanical printing press. Next question, why did the new technology not entirely displace the existing art of producing books by hand, or in what 3 way did the printed books at first closely resemble the written manuscript? तो ये बताया हुआ है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी थी उसने इंटायरली प्लेस नहीं किया था एग्जिस्टिंग आर्ट को, मतलब हैंड प्रिंटिंग को. ठीक है. या फिर 3 वेज बताओ जिसमें बुक्स प्रिंट करी जाती थी स्टार्टिंग में. ठीक है. एंड इट रिसेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट. सो द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट entirely displace the existing art of producing books by hand. The metal letters imitated the ornamental handwritten style. तो जो metal letters होते थे, metal को जो letter में convert किया जाता था, ठीक है, उसे ornamental handwritten styles बोलते थे, उसे copy किया जाता था basically. Borders were illuminated by hands. तो जितनी भी printed books होती थी उनके borders जो है वो हाथों से बनाए जाते थे with foliage, and other patterns and illustrations were painted और बाकी सारे pattern और pictures भी paint करी जाती थी. ठीक है. Blank space छोड़ी जाती थी for decoration in the book. ठीक है. and it was especially जो rich के लिए books बनती थी,
ठीक है, उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ी जाती थी, ठीक है, फॉर द डेकोरेशन एंड द डिजाइन वाज चूजन बाय द बायर कि क्या डेकोर करना उस पर, ठीक है। व्हाट वाज प्रिंट रेवोल्यूशन? जब हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग में हम शिफ्ट हुए थे तो उससे प्रिंट रेवोल्यूशन बोला गया था। इससे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप भी चेंज हुआ था विद द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड विद द इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज, ठीक है, समझ आया। एंड इसने लोगों के परसेप्शन को भी चेंज किया, इन्फ्लुएंस किया, एंड लोगों का नया तरीका खुल गया सोचने का, दी चीज़ों को समझने का। क्लियर? हाउ डिड प्रिंट ब्रिंग द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक क्लोजर? अब प्रिंट रीडिंग पब्लिक को और हियरिंग पब्लिक को पास में कैसे लेके आई, ठीक है। अर्लियर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू रीडिंग पब्लिक एंड द हियरिंग पब्लिक। अब पहले क्या होता था, सोसाइटी दो में डिवाइडेड थी, एक थी रीडिंग पब्लिक जिनको रीड करना आता था, एक थी हियरिंग पब्लिक जिनको रीड करना नहीं आता था, उनको रीड करके सुनाया जाता था, इसलिए उन्हें हियरिंग पब्लिक बोला जाता था, ठीक है। कॉमन पीपल हैड द ओरल कल्चर व्हाइल द रिच पीपल हैड द रीडिंग कल्चर। अब कॉमन लोगों का क्या था, जिनको पढ़ना नहीं आता था, उनका था ओरल कल्चर, उनको सुनाया जाता था कि बुक में ये लिखा हुआ है, और बाकी जो रिच पीपल है उनका था रीडिंग कल्चर, ठीक है। अब कॉमन पीपल जो थे दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट, ठीक है, बैले डिसाइड किया जाता था, फोक टेल्स नरेट करी जाती थी, एंड द रीडिंग कल्चर वाज ओनली लिमिटेड टू एलाइट्स, ठीक है, सिर्फ रिच पीपल तक था रीडिंग कल्चर। दे ओनली रीड बुक्स इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। द रीजन बिहाइंड दिस कल्चर वाज, ऐसा क्यों था, क्योंकि जो हियरिंग ओरल कल्चर इसलिए था मेनली क्योंकि बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे, तो वो रिच पीपल ही खरीद पाते थे, सो द बुक्स वर एक्सपेंसिव, दे वर प्रोड्यूस्ड इन फ्यूअर नंबर्स, लिटरेसी रेट कम था यूरोपियन कंट्रीज में, एंड ये दोनों के गैप को ब्रिज करने के लिए, टू ब्रिज द गैप बिटवीन दीज टू पब्लिक, प्रिंटर्स ने क्या किया, पॉपुलर बैलेज, फोक टेल्स जैसी बुक को प्रिंट करना शुरू कर दिया विथ पिक्चर्स, ठीक है। दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग इन विलेजेस एंड इन टाउन। ओरल कल्चर thus entered print and printed material was orally transmitted. Clear? So this is very easy. Moving on to the next question. Not everyone welcomed the printed book. There were widespread criticism. What have been the reason? अब सबने printed book को accept नहीं किया और उसको बहुत ज़्यादा criticize भी किया गया था। क्योंकि it was feared that if there was no control over on what was printed and read, then rebellious and irreligious thought might spread. तो लोगों को लगता था, स्पेशली जो रूलर्स थे, उन्हें लगता था कि अगर ऐसी चीज़ें कुछ भी, अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये कुछ भी पब्लिश करेंगे, एंड रेबेलियस और इरिलीजियस थॉट ज़्यादा स्प्रेड होंगे हमारी कंट्री में, अगेन विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द रूलर्स, ओके। What was the importance of printing press in the spread of the Protestant Reformation? Importance बतानी है आपने printing press की in the spread of the Protestant Reformation. और मार्टिन लूथर रिमार्क, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। और मार्टिन लूथर ने ये भी कहा था कि प्रिंटिंग जो है वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और सबसे बड़ा है। एक्सप्लेन इज रिमार्क इन द राइट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म दैट टुक प्लेस इन यूरोप। तो इसके रिमार्क को एक्सप्लेन करना है हमें रिलीजियस रिफॉर्म के रेफरेंस में जो यूरोप में हुआ था। सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द स्प्रेड ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ये है इम्पोर्टेंस क्या है ये देखते हैं। 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी थी और उसने क्रिटिसाइज किया था प्रैक्टिस ऑफ कैथोलिक चर्च को। किसको क्रिटिसाइज किया था? कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को, ठीक है। अब जो प्रिंटेड कॉपी थी उसकी, दिस वाज पोस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन विटनबर्ग, तो उसकी प्रिंटेड कॉपी स्पेशली चर्च तक पहुंचाई गई इन विटनबर्ग, ठीक है। हिज राइटिंग वर रेड, उसने जो भी मार्टिन लूथर ने लिखा उसको रीड किया गया, ठीक है, एंड उसको काफी नंबर्स में रिप्रोड्यूस किया गया, मतलब काफी नंबर में उस बुक को रिप्रोड्यूस किया गया यूजिंग प्रिंटिंग प्रेस, एंड दिस प्रिंट ब्रॉट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर अमंग द पीपल व्हिच हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया, ठीक है। इससे लोगों को रिफॉर्म करने का भी मौका मिला और चर्च की प्रैक्टिसेस को भी रिफॉर्म किया गया। इसकी वजह से जो
चर्च है वो डिवीजन हो गया, ठीक है। एंड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इसी रीजन की वजह से अलग अलग हुए थे, ठीक है। पहली बार चर्च डिवाइड हो गया, प्रोटेस्टेंट अलग हो गए, मतलब चर्च कैथोलिक्स में से कुछ लोग अलग हो गए एंड वो प्रोटेस्टेंट्स बन गए। प्रिंट ने इनकरेज किया लोगों को टू थिंक रीजनेबली, कि रीजनेबली सोचो, एंड क्वेश्चंस द कस्टमर फॉलोड इन द चर्च, और जो कस्टम्स चर्च में फॉलो करे जा रहे हैं उसको क्वेश्चन करो, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक को काफी गुस्सा भी चला था। इट इनरेज्ड द रोमन कैथोलिक। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर इन रिलीजियस फेयर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। तो अर्ली मॉडर्न यूरोप में प्रिंट कल्चर का क्या अफेक्ट था रिलीजियसली, ठीक है। सो द प्रिंट कल्चर हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। जब प्रिंट कल्चर के थ्रू नए नए आइडियाज स्प्रेड किए जा रहे थे तो लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया, डिबेट करनी शुरू करी, क्या सही है क्या गलत है ये सोचना शुरू किया, एंड इट वाज यूज्ड बाय रेबेलियंस टू लेट पीपल नो द ट्रूथ and take action against the established authority. तो rebels ने ये use किया to let people know the truth of the authorities and to act against those authorities, ठीक है। The printed books were welcomed and also people had fear due to their rebellious and irreligious thought, और कुछ लोगों को डर भी था, तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था प्रिंटिंग कल्चर को, उन्हें लग रहा था कि रिलीजियस एंड रेबेलियस थॉट्स स्प्रेड ना हो जाए। मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर था, उसने 95 थीसिस लिखी इन 1517 क्रिटिसाइजिंग द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। मिनोकियो की बात करें तो वो एक मिलर था इटली में, ठीक है। उसने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट किया एंड बताया अब कि गॉड का एक्चुअली में व्यू क्या है, गॉड ने क्या क्रिएट किया, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च को काफी गुस्सा चढ़ा था। सो रोमन कैथोलिक चर्च स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग सच आइडियाज, बिलीव्स एंड पर्सन who wrote against the church, and thus Minocchio was hauled up twice and finally executed. तो Minocchio को 2 बार वार्निंग भी मिली थी एंड फाइनली उसको एंड में रोमन कैथोलिक चर्च ने मार दिया था। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी पब्लिशर्स के ऊपर एंड बुक सेलर्स के ऊपर बाय द चर्च ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के ऊपर, एंड उन्होंने एक प्रॉपर इंडेक्स मेंटेन किया था कि कौन कौन सी बुक प्रोहिबिटेड है। From 1558 they started maintaining an index of the prohibited book. क्लियर? तो ये काफी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये बताना कि प्रिंट कल्चर से क्या हो रहा था, मार्टिन लूथर और मिनोकियो का पॉइंट ऑफ व्यू बताना और रोमन कैथोलिक चर्च ने उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया था वो बताना है, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मैगजीन्स एंड नॉवेल्स। मैगजीन में बहुत सारी स्टोरीज होती थी, नॉवल में सिर्फ एक ही स्टोरी होती है, यू ऑल नो दैट। मैगजीन जो पीरियोडिकली पब्लिश होती थी, जैसे हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। नॉवल जो है वो वन टाइम पब्लिकेशन थी, एक बार प्रिंट हो गई हो तो हो गया। मैगजीन जो है उसके सेवरल राइटर, एक मैगजीन में बहुत सारे लोग लिख सकते थे, सेवरल राइटर्स होते थे एक मैगजीन के। नॉवल का सिर्फ एक ही राइटर होता था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the print culture created the condition in which the French Revolution occurred. Support the statement by giving necessary argument. तो प्रिंट कल्चर की वजह से ऐसी कंडीशंस आई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। यू हैव टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो प्रिंट कल्चर, यस वी कैन से दैट हाँ प्रिंट कल्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रिंट ने बहुत सारे आइडियाज को पॉपुलर करा, लोगों को एनलाइटन करा, थिंकर्स को एनलाइटन करा, जैसे वोल्टायर, रोस्यू जो आपने 9th में भी पढ़े थे, ठीक है। उन्होंने चर्च पे अटैक किया बाय राइटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च, ठीक है। उन्होंने डेस्पोटिक पावर के अगेंस्ट बेसिकली आवाज उठाई थ्रू प्रिंट कल्चर, एंड दे वांटेड कि भाई रूल ऑफ रीजन, क्वेश्चनिंग एंड रैशनैलिटी होनी चाहिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, ये नहीं कि तुम कुछ भी कर दो। तो उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया, ठीक है। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, एंड इस प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत ज्यादा आइडिया स्प्रेड हुए एंड पीपल स्टार्टेड
कन्वर्सेशन ऑन दोज आइडिया एंड उन पे डिबेट भी शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से री इवैल्यूएशन की गई, सारी वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, इंस्टीट्यूशन को री इवैल्यूएट किया गया। एंड विद दिस पब्लिक कल्चर बहुत सारे सोशल रेवोल्यूशन के आइडिया भी स्प्रेड हुए। बाय 1718 देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक द रॉयल्टी, मतलब एक लिटरेचर आई जिन्होंने रॉयल्टी को मॉक किया, उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी मोरालिटी को क्रिटिसाइज किया। कार्टून्स और कैरिकेचर्स पब्लिश होने लग गए ऑन मोनार्की, which remained in sensual pleasures while the common people suffered immense hardship। तो बेसिकली कार्टून्स और कैरिकेचर में ये डिस्क्राइब किया जाता था कि जो रॉयल पीपल है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड असली में हार्डशिप कौन फेस कर रहा है, कॉमन पीपल फेस कर रहे हैं। एंड इससे लोगों के अंदर इनलाइटनमेंट हुई एंड दिस लेड टू दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑन द लाइव्स ऑफ वुमेन। अब प्रिंटिंग प्रेस का क्या इम्पैक्ट था ऑन द लाइव्स ऑफ द वुमेन? अगर मैं वुमेन की बात करूँ, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। पेनी मैगजीन्स, कौन सी मैगजीन्स? पेनी मैगजीन्स, मैनुअल्स, teaching housekeeping and other such topics were especially printed for women, ठीक है। Women read as well as wrote novels. Some popular women are Bronte sister, Jane Austen and George Eliot. Their writing defined a new type of woman, a person with a will, a strength of personality, determination and the power of think. So this is how women were defined after this these writers got famous, ठीक है। उन्होंने वुमेन को ऐसे डिस्क्राइब किया था। ब्रीफली डिस्क्राइब इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड देयर ड्रॉबैक्स। इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिस्क्राइब करना है उनके ड्रॉबैक्स के साथ। इंडिया हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। कौन कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड वर्नाकुलर, मतलब और भी बाकी स्टेट्स की लैंग्वेज में। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर एंड वर समटाइम ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड। They were pressed between wooden covers and sewn together to ensure preservation, मतलब उसका एक साइड को सील दिया जाता था, ठीक है। ड्रॉबैक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल. This had to be handled carefully. They could not be read easily as the script was written in different styles, so manuscripts were not used widely in daily life. Why was James Augustus Hickey persecuted by Governor General Warren Hastings? तो गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग ने जेम्स अगस्टस हिकी को एग्जीक्यूट क्यों किया था? क्योंकि ही पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स इन इंडिया. Discuss the role of newspaper in shaping public opinion and democratization of information during modern period. तो आपने यहाँ पे न्यूज़पेपर का रोल बताना है जिससे लोगों के पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हुआ एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. सो इट लेड टू डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. It served as a platform for shaping public discourse. It led to increase awareness of social, political and economic issues. So newspaper के through ही social, economical and political issues जो है वो spread हो रहे थे. All right, next. How did printing press lead to a new visual culture in India? अब printing press से new culture जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी वजह से न्यू विजुअल कल्चर क्यों आया था इंडिया में? अब इसमें कुछ पेंटर्स के बारे में बात कर रही हूँ. सबसे पहले राजा रवि वर्मा, जिसकी अभी हमने पेंटिंग एमसीक्यू में देखी थी. ही प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशन, ठीक है. चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल होने लग गए एंड इतने अफोर्डेबल हो गए कि पुअर पीपल भी उसको खरीदने के लिए खरीद सकते थे, ठीक है, फॉर डेकोरेटिंग देयर होम्स. These print began shaping popular ideas about modernity and tradition, religions and politics and society and culture. तो print के through popular ideas spread हो रहे थे about modernity and tradition, religion and politics, society and culture. फिर by 1817 caricature और cartoon publish होने लग गए journal और newspaper पे commenting on social and political issues. ठीक है, कुछ cartoons ऐसे भी बने which made fun of Indians blindly copying the West and criticized British rule over India, while imperial caricature made fun of Indian nationalists. तो कुछ कार्टून ऐसे बने जिसमें इंडिया का मजाक भी उड़ाया गया था because they were blindly copying West और ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया गया था for the rule over India. और imperial caricatures जो बने थे they made fun of Indian nationalists. What was the Vernacular Press Act? Vernacular Press Act जो है वो 1878 में पास हुआ था. इसमें it was modeled on Irish press law. किस पे
किसके हिसाब से बना था? इरिश प्रेस लॉ के हिसाब से बना था। एंड इसमें गवर्नमेंट के पास एक्सटेंसिव राइट्स थे टू सेंसर एडिटोरियल्स एंड रिपोर्ट्स इन वर्नाकुलर प्रेस। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग है, तो आपने बताना है रसुंदरी देवी ने, इट्स नॉट देवी इट्स देवी, रसुंदरी देवी ने कौन सी बुक लिखी है? अमर जबान। ठीक है, सुदर्शन चक्र ने कौन सी बुक लिखी है? सच्ची कविताएं। ठीक है, काशी बाबा ने बेसिकली कौन सी बुक लिखी है? छोटे और बड़े का सवाल। एंड बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है केसरी। तो ये याद रखना, रसुंदरी देवी अमर जबान, सुदर्शन चक्र सच्ची कविताएं, काशी बाबा छोटे और बड़े का सवाल, बाल गंगाधर तिलक केसरी। क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Print technology gave women a chance to share their feeling with the world outside. अब print technology ने women को भी chance दिया to share their feelings with the world outside. You have to support this statement with example या फिर ऐसे evidence बताओ to claim that print culture had a significant impact on social lives of women in India. ठीक है, so print culture and its impact on women basically. अब प्रिंट कल्चर इंडिया में बढ़ा ड्यूरिंग 19th सेंचुरी एंड इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अवेकनिंग द सोशल लाइफ ऑफ वीमेन। जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्होंने वुमेन को अलाउ किया टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, टू हैव एक्सेस टू नॉलेज एंड टू हैव एक्सेस टू न्यू आइडियाज दैट वर प्रीवियसली इनएक्सेसिबल टू वुमेन इन इंडिया। ठीक है, रसुंदरी देवी अभी हमने पढ़ा, उन्होंने अमर जुबान लिखी थी। शी वॉज अ यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड। ठीक है, शी लर्न टू रीड एंड राइट इन सीक्रेसी of her kitchen. Later she wrote her autobiography और उसका नाम था अमर जुबान, which was published in 1876. It was the first full length autobiography in Bengali. ठीक है, और भी बहुत सारी वुमेन हैं जैसे कैलाश भाषिनी देवी. She highlighted her experience or highlighted the experience of women like imprisonment at home, ignorance, unjust treatment in their writings. Clear? फिर ताराबाई शिंदे and पंडिता रामाबाई, they narrated the plight of the upper caste Hindu widows. ठीक है, women स्पेशली widows. तमिल राइटर्स ने पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन को एक्सप्रेस किया एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जर्नल्स लिखे गए वुमेन के, जो काफ़ी जर्नल्स लिखे गए वुमेन ने लिखे, ठीक है, जो काफ़ी पॉपुलर हुए। उसमें कैसे इश्यूज हाईलाइट किए गए थे? वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड सम ऑफ देम हाईलाइटेड फैशन लेसन्स टू वुमेन एंड एंटरटेनमेंट थॉट्स, short story and serialized novels. Clear? This is the end of this video. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आए. अगर नहीं समझ आए you can comment in the comment box. और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रिंट कल्चर में you can comment in the comment box. And for the PDF of these chapter you can reach us out on the number which is given below in the description box. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.